स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। देखिए, शेयर मार्केट से पैसा बनाना है तो एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। तो एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और ये अगर आप बात करोगे यहाँ पर कहीं पर इसके लिए क्लासेस अगर आप लगाओगे शेयर मार्केट सीखने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो कम से कम आपको 50,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। 50,000 रुपये जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, बिना कोई पैसा लिए। तो प्लीज़ यार ये वीडियो थोड़ा सा लाइक करेंगे, कम से कम 500 लाइक आना चाहिए, तब जाके थोड़ा सा मेरे को भी लगेगा कि हाँ यार ज़्यादातर लोगों को मैं सही चीज़ें समझा पा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी कौन सी है, जिस स्ट्रेटजी के बारे में बहुत बार आपसे बात कर चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर आज मेरे को आप खुद ही बता दीजिए कि आपने कहाँ पर बाई किया, कहाँ पर सेल किया और क्यों किया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बेटर आप जानने लगे होंगे अब। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि मैं लगातार आपको 1 महीने से अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अच्छे से समझा पा रहा हूँ। हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं, रोज़ हम लोग चार्ट को रीड कर रहे हैं और उसी चीज़ को देख रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो इस चीज़ को समझे हैं? प्लीज़ यार एक बार थोड़ा सा यस नो कुछ तो बोलिए ताकि मेरे को पता चले। तो बहुत सारे नए लोग होंगे, नए लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा जाकर पुराने वीडियो देख लीजिए ताकि आपके दिमाग का ना, जो आप 50,000 रुपये देकर नहीं सीख पा रहे हैं वो आप फ्री में सीख पाओगे। कहाँ पर ट्रेड लेना है, क्यों लेना है, ये सारे डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में। अगर आप प्रेडिक्शन का वीडियो देखते हैं रोज़ तो आपको अच्छे से पता होगा कि कल के वीडियो में मैंने क्या बताया होगा। और अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ यार जाकर आप देख सकते हैं। मैंने कल बोला था आपके ये वाला जो एरिया है अपना, ये थर्ड लाइन वाला, कौन सा? थर्ड लाइन वाला। तो थर्ड लाइन वाला बोले तो ऊपर की जो टॉप लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, नीचे से 1 2 3। तो थर्ड लाइन का जो टॉप वाला एरिया है, इस एरिया में मैंने आपको यही बोला था कि इस एरिया में अपने को क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, तो देखिए मार्केट इसी एरिया के आसपास ओपन हुआ। देखो अब यहाँ पर थर्ड लाइन को टच बराबर से नहीं कर पाया, लेकिन थर्ड लाइन के पास में ही खुला है मार्केट, दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया है, उसके बाद थोड़ी देर रुका है और उसके बाद आप देखो कि मार्केट सीधे, अगर हम बात करें तो 22,600 से चल के 22,400 पे आ चुका है, समझिए। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको पता होगा कि एसएल के हिसाब से अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग लेना चाहते हैं। और ये भी बताया था कि यहाँ से कुछ एसएल यहाँ पर भी पड़े हैं, तो यहाँ के एसएल हिट हो चुके थे, आपको पता है अच्छे से। और उसके बाद में मार्केट के पास में जो एसएल पड़े थे यहाँ पर, तो मार्केट धीरे धीरे देखो कितना आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से यहाँ पर नीचे आया है। दिखाई दे रहा होगा आपको कितना आसान तरीके से आया है। इतना आसान तरीका कोई नहीं सिखाएगा पूरे। देखो आपको पैसा देना है, किसी से लर्निंग करना है, खुशी से करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि देखो मार्केट काम करता है 3 चीज़ों पर। 3 चीज़ों पर कौन कौन सी? देखो एक तो मैं आपको 20 मूविंग एवरेज समझा चुका हूँ कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से अपने को 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से बाइंग का प्लान था। उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर सेलिंग का प्लान था। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा 1-2 एसएल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉफिट कमाते हो तो। उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि 3 लाइन वाला मैंने आपको बताया 3 लाइन वाला कि 3 लाइनें कौन कौन सी होती है। आपको पता है कि ये वाली एक टॉप, एक बॉटम, एक मिडल रखी है बॉटम, 3 लाइनें। तो ये 3 लाइनें, तो 3 चीज़ें सुपर हिट हो रही है। पूरा वीक खत्म होने वाला है, खत्म हो ही चुका है, खत्म क्या होने वाला है। तो यहाँ से पूरे वीक में हम लोगों ने यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाया होता। देखिए मैं किसी को ये सलाह नहीं देता कि आप शेयर मार्केट में आओ या आप शेयर मार्केट में इंट्राडे में ऑप्शन में ट्रेडिंग करो। देखो ये अपनी समझ के ऊपर है, आपको क्या करना नहीं करना है, आपकी मर्जी खुद की है। तो मैं यहाँ पर किसी को इस तरह से मोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ देखो एक नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का नॉलेज मिलता है, तो मैं भी अपने पास में जो नॉलेज है वो शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको इस चीज़ को थोड़ा सा बिलीव करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। या फिर बिलीव करो तो देखो हर चीज़ को उस तरह से सोचना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप अच्छा सा पैसा बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो मैंने 3 लाइन कल आपको बताया था कि हमने लास्ट
क्लोजिंग, लास्ट क्लोजिंग मतलब कल जो क्लोज हुआ था उस कैंडल के टॉप पर, मिडल पर और बॉटम पर 3 लाइनें खींची थी। मैंने आपको यही बोला था कि इस लाइन के आसपास आपको क्या करना है, सेल करना है। ये वाला ऊपर का एरिया, ये वाला यहाँ पर सेल करना है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि ये वाला एरिया रहेगा अपना तो ये वाला बाइंग का रहेगा, और ये वाला अपने पास में दोनों ही काम का आ सकता है, बाय और सेल, ठीक है। यही मैंने आपको बोला था। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ यार प्रेडिक्शन वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। मैंने आप उसमें डाला भी है कि जाकर आप प्रेडिक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं कि मैंने नाम सही डाला है। कि अब हम बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी देखो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से आपको थर्ड लाइन से यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग हुआ है। मैंने आपको यही बोला था कि यहाँ पर एसएल पड़े हैं, और उसके बाद मैंने आपको यही बोला था यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर एसएल पड़े हैं। तो ये 4 जगह नीचे की साइड में भी एसएल पड़े हैं और ऊपर की साइड में। मार्केट अगर ये वाले एसएल खा लेगा, अब एसएल क्या होता है देखो, मैं कल थोड़ा सा अच्छा सा डिटेल में वीडियो आपको बना के दे दूंगा कल या परसों में। तो एसएल हंटिंग क्या होती है वो थोड़ा सा एक रह गया है, तो उस वीडियो को हम लोग समझ लेंगे। थोड़ा बहुत सारे नए लोग हैं, एसएल समझ में नहीं आते, एसएल हंटिंग क्या होती है, एसएल क्या होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इस चीज़ की। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले जो एसएल थे वो क्लियर हो गए। अब अपने पास में देखो इसने क्या किया, थोड़ा सा टॉप तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसी एरिया में है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, क्योंकि एक कैंडल बनने के बाद में ही लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से बायर्स। यहाँ से बायर से क्यों आए होंगे, उसके पीछे का रीज़न यही है कि देखो यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया था, तो यहाँ से बायर्स आए होंगे, बायर्स यहाँ से बाई करना चालू किए होंगे। तो यहाँ से उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे देखो किस तरह से आया, धीरे धीरे यहाँ से आता हुआ आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज। देखो यहाँ से आपको सेल करने का मौका मिला, फिर यहाँ से आपको एक सेल करने का मौका मिला, यहाँ से एक सेल करने का मौका मिला, यहाँ से आपको एक सेल करने का मौका मिला, यहाँ से एक सेल करने का, यहाँ से एक सेल करने का। मतलब आप सोचो छोटे छोटे प्रॉफिट भी अगर आप कलेक्ट करते तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े मतलब बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते थे। तो यहाँ से ये समझ में आ चुका होगा आपको, मेरे को जहाँ तक लगता है 20 मूविंग एवरेज समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि 20 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है। तो प्लीज़ यार आप एक और, अगर आप चाहते हैं तो एक और बार मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ से 20 मूविंग एवरेज का सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ से भी एक अच्छी सी बाइंग हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से भी आपको समझ में आ चुका है। थर्ड लाइन के हिसाब से मैंने आपको यही बोला था कि इस लाइन पे हम सेल करेंगे और इस लाइन पे हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। थर्ड लाइन पर जो मतलब 20 वाली जो लाइन है, इस लाइन पर हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ से इसने क्या किया, एक तो रेड कैंडल से ब्रेक किया, दूसरा यहाँ पर कोई इस तरह से कोई कैंडल बना ही नहीं, तो यहाँ से बाइंग करने का सवाल ही नहीं उठता। सेलिंग की बात करते हो तो यहाँ पर सेल कर सकते हो, यहाँ पर सेल कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यहाँ पर सेल कर सकते हैं, बस इतना ही आपको समझना था। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी मेरे को लगता है। अगर आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक ही एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरे को पता चल जाता है। क्योंकि कमेंट करने के लिए हो सकता है आपके पास में टाइम ना हो, लेकिन लाइक करने के लिए तो आपके पास टाइम हो सकता है। तो लाइक में आपको सिर्फ एक प्रेस करना होता है, कुछ ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता है, एक अंगूठा दबाना पड़ता है बस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो बैंक निफ्टी पर चलते हैं, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट में लगा लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा रिफ्रेश मार देता हूँ, तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी का चार्ट आता हुआ दिखेगा। तो देखो मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई कि भाई अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो किस तरह से ट्रेडिंग करना है, कहाँ पर आपको बाइंग करना है, कहाँ पर आपको सेलिंग करना है। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बनता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते थे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 3 लाइनें वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, सुपर डुपर ये स्ट्रेटजी है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस लाइन के ऊपर एरिया में आया है मार्केट, यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली है 48,600 के आसपास से सेलिंग देखने को मिली है। तो 48,150 के आसपास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, या 48,200 भी समझो। तो यहाँ से आपको करीबन 400 पॉइंट यहाँ से आपको दिख रहे हैं। आराम से आप 400 पॉइंट यहाँ पर आप ले सकते थे, या अगर आप एक साथ नहीं लेना चाहते 400 पॉइंट तो मत लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस लाइन पे आपने सेल कर दिया, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट हो गया, ले लो। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक सेल बनता था,
दोबारा से यहाँ पर एक सेल बनता था जो कि एक 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से था, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से था। यहाँ पर आप देख रहे हो तो थर्ड लाइन के हिसाब से सेल कर सकते थे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से एसएल हंटिंग। देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि एसएल हमारे बैंक निफ्टी में एसएल कहाँ पड़े हैं। चलिए हम आते हैं, अब आपको दिख रहा होगा छोटा चार्ट हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो हमारे जो एसएल है, अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको यही बोला था कि कल हमारा ये हाई था, यहाँ से मार्केट टर्न लिया था, तो यहाँ पर लोगों ने सेल किया होगा, उनके एसएल यहाँ पर होंगे। तो मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ही ओपन होता है और इनके एसएल खा लेता है, मतलब यहाँ से मामला क्लियर कर देता है। दोबारा से थोड़ा सा ऊपर जाता है कि यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे नए, उनको भी निकालना पड़ता है, तो फिर नए सेलर्स को भी तुरंत निकाला। और उसके बाद में मार्केट में जो बायर्स यहाँ पर आए थे, यहाँ पर बैठे थे, इन बायर्स को खाने के लिए मार्केट वापस से दोबारा नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी एक अच्छा सा नीचे की साइड में आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक नीचे की साइड में गया है मार्केट और यहाँ पर इनका भी एसएल खा लिया। मतलब क्या किया मार्केट ने, मंडे का वेट ही नहीं करवाया, उसने क्या किया, सारे के सारे यहीं पर क्लियर करवा लिए। और यहाँ से मार्केट में एक अच्छी सी, अभी आगे चल के जो मार्केट का चार्ट है वो क्लियर हो चुका है, अभी उसको क्या डिसीजन लेना है उसके हिसाब से आराम से लिया जा सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 लाइन की कैंडल की स्ट्रेटजी सुपर हिट होगी। 20 मूविंग एवरेज से आप चाहते तो यहाँ पर सेल कर सकते थे, छोटा प्रॉफिट, फिर दोबारा यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पर एक यहाँ से कमा सकते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैंने हमेशा बताया कि 20 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर इस तरह से मार्केट जब भी जाता है पास में, तो यहाँ से एक ब्रेक, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने पैसा बना लिया होगा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। उसके बाद में अगर हम बात करें किस चीज़ की, एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से भी आपने यहाँ पर पैसा बनाया होगा। तो तीनों ही चीज़ें सुपर हिट हो रही है, यहाँ से सुपर हिट। देखो अब थोड़ा सा ये चीज़ें आपको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से प्रॉफिट लॉस, उसके बाद में कहाँ पर ट्रेडिंग लेना, ये सब चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस का गेम है। थोड़ा ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। तो प्लीज़ यार ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए। जो भी नए लोग हैं, देखिए आपको पहली बार में मेरा वीडियो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आ भी रहा हो, नहीं भी आ रहा हो, लेकिन क्या है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत सिंपल क्या मतलब, अगर हम बात करें कि छोटा बच्चा भी इस चीज़ को समझ सकता है, उस तरह का वीडियो मैंने आपको बनाया है। और हो सकता है तो आप एक ही स्ट्रेटजी यूज करो, मैं नहीं बोलता कि आप सभी यूज करो, एक ही करो ना। देखो यहाँ से अच्छी सी बाइंग करवाई थी उस स्ट्रेटजी ने, यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग करवा दी। ये चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होगी, अगर आ रही है तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने लाइक का बटन दबा दिया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।